हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रैक 10th यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, उनको देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का क्या है? गुरुत्व क्या है? गुरुत्व का नियम किसने दिया? ये वाला बहुत ही वीवीआई है। गुरुत्व का नियम किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन ने। किसने दिया? गुरुत्व आकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है और कई बार पूछा जा चुका है। नंबर 2 क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक असौ शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? बोल रहा एक हॉर्स पावर किनके बराबर होता है? तो वो याद रखेगा 746 वाट। कितना? 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इनका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह भी बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष वो आपका दूरी का मात्रक है। किनका? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई है और कई बार पूछा भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। याद रखिएगा, क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो सबसे अधिक किसमें होगी? ठोस में। किसमें? ठोस में। सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? तो याद रखिएगा, वो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी एंड एन क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये कौन सा धातु का? टंगस्टन धातु। क्या? टंगस्टन धातु का बना होता है। ये बहुत ही वीवीआई है और कई बार पूछा भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, याद रखिएगा, जितना भी बता रहे सब वीवीआई है। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो इनका सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है, देख लीजिए। ये बहुत ही वीवीआई है और कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन क्या? कौन सा? बी, यानी के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वो होता है डायोप्टर। लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आवर्धन का सूत्र क्या है? आवर्धन इक्वल टू क्या होता है? एम बराबर भी बाई यू। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? कौन सा रंग का विचलन सबसे कम? तो वो होगा लालू। कौन सा? लालू। याद रखिएगा, कौन सा? लाल।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 16 में क्या हम लोग का जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जितना भी रासायनिक सूत्र वाला है ना बच्चों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, तो याद ये वाला हम लोग का क्या होगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O, ये तो सबको पता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वो किनके कारण होता है, SO2 और NO2 को NO2 के कारण होता है, क्या, अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बोल रहे इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्या मिथेन, ये तो है ही, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस मिथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, नाइट्रेट ऑक्साइड ये भी है, तो इनमें कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी O2 नहीं है। ओके, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही BBI है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। 19 में क्या है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। ये वाला बहुत ही BBI है और इस तरफ का क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये होगा ऑक्सीकरण। कौन सा उदाहरण, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम लोग का, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व इनमें से बोल रहा कौन सा है, तो ऑप्शन ए में हीलियम, इनके बाद है हाइड्रोजन, इनके बाद है लिथियम, इनके बाद है सोडियम। तो इनमें से हल्का तत्व होगा हाइड्रोजन, H2। क्या होगा, H2। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग का क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, तो मोसले ने दी है। किसने, मोसले ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हीलियम He का परमाणु क्रमांक क्या है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, He। हीलियम का होता है 2, कितना होता है, 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चूना पत्थर लाइमस्टोन क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 23 क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। क्या है, CaCO3। 24 नंबर क्या है, किस गैस को लफिंग गैस कहते हैं। कौन सा गैस को लफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O को लफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हम लोग का, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, धातु का वो कौन सा, क्षारीय, और ओ धातु का अम्लीय होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, वो हीरा है। क्या दोस्तों, हीरा, याद रखिएगा, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। 28 में क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो कितने होते हैं, 7। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।